हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर के बीच में है, तो हम लोग आज प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करते हैं। और ये सिर्फ एसएससी सीजीएल वालों के लिए नहीं है, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स, और इसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जीएस क्या होता है कि सारे में तो चेंज होते नहीं हैं, जीएस तो वही रहते हैं, तो वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सेम रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के 46 शिफ्ट हैं, तो हम लोग डेली एक शिफ्ट करेंगे और मैं ओनली जीएस आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो आइए हम लोग फर्स्ट में आते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में। ये देखिए 46 शिफ्ट हैं टोटल एसएससी सीजीएल के। थोड़ा पीडीएफ ओपन होने में समय लग रहा है, ओके, डेटा इशू होने की वजह से भी हो जाता है। ये हमारा पहली जीएस है, उसके बाद देखते हैं क्या है। सॉरी, ये पहले हमारा रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। अब रीजनिंग के बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारे जीएस के क्वेश्चन आ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है। तो हमारे इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग को जैसे पता है कि हम लोग के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो मैं इसमें आपके डायरेक्ट आंसर बस बताऊंगी। ऑप्शंस लिखे हुए हैं बट मैं कोई एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी, ओके। तो इसके आंसर हो जाएंगे, ये बी हो जाएगा। ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित हैं तथा इसमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में कथन पढ़ें। यानी इसमें बताया जा रहा है कि 3 हमारे कथन दिए गए हैं, उन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो इसमें सिर्फ सही का जिक्र किया गया है, तो हम लोग सही ऑप्शन को देखेंगे। तो इसमें ए क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो ए में बोला गया है केवल 1 और 2। तो 1 और 2 में देखते हैं। 1 में लिखा है, तुप के बाज से बनी एक नकली बंदूक है जिसमें गोलियों के रूप में गोचा फल का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा, रथ यात्रा चालुक्य शासकों द्वारा शुरू की गई थी। ये दोनों क्या है, हमारे कथन सही है, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान भरें। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें रिक्त स्थान भरना है। कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को डैश जाति के नाम से जाना जाता है। तो इस डैश पे हमें क्या भरना है, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी खंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जूडो के बारे में कौन सा कथन सही है, कथन ए। जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप 2025 कहाँ और कब आयोजित की जाएगी। दोस्तों, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर के हमारे लगभग 1 साल के राउंड में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एसएससी सीजीएल में। और अभी जो प्रीवियस ये पेपर है, अभी जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो वो समथिंग उसमें आएगा क्वेश्चन, ओके। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 26 जनवरी 2025 मेरठ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024
भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि BIT का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? तो इसके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी है मानक और राष्ट्रीय उपचार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरें। तो उसके रिक्त स्थान भरना है। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से डैश में आयोजित किया गया, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया है रियाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप्स ऑफ लॉस्ट द स्टोरी ऑन एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन ए राइट है। भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभाव पर एक अध्ययन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनदीय भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी में दिया गया है ए और 1 और 2 सही है। तो कथन हमारे 2 दिए गए हैं, दोनों सत्य हैं। तो हम कथन को पढ़ते हैं। कथन 1 लटकती घाटियाँ प्रायः ऊंचे स्थानों पर मुख्य हिमनदीय घाटियों में खुलती हुई पाई जाती है। कथन 2 है ऐसी लटकती घाटियों के इस पर प्रायः त्रिकोणीय फलकों में विभाजित हो जाते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इसरो के मानव रेटेड LBM-3 जिसका दूसरा नाम है HLBM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम CES का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। तो बी है प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर निकालना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके ऑप्शन ए राइट है, केवल 1 और 2। तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं, 3 में से हमारे 1 और 2 राइट है। कथन 1 कहता है वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कह रहा है वे भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति सेकंड ऑप्शन है, उसके सेकंड कथन है उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। इसके 2 कथन सही है। फर्स्ट में बोल रहा है कि जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरा है इसका उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। सी कह रहा है केवल 1, 3 और 4 सही है। यानी 1 में हमारा क्या है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और हमारा थर्ड है कथन शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना। और कथन 4 है लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? तो इसके ऑप्शन सी राइट है ग्लाइकोलाइसिस,
ऑप्शन ए है, और बी ऑप्शन है क्रेब्स चक्र, और सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, और डी ऑप्शन है किण्वन। तो इसके ऑप्शन सी सही है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन ए राइट है। ए में दिया गया है बी सी ए, यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो ए बी सी 3 कथन हैं और वो कथन में तीनों घटनाएं दी गई हैं, तो उन्हें किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई है, तीनों को एक कालानुक्रमित में लगाना है। यानी जो घटना पहले हुई है उसे पहले लिखना है और जो बाद में हुई उसके बाद। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ए में है बी सी ए, यानी ए बी सी में पहली घटना जो हुई थी वो बी है। बी है राष्ट्र पुनर्गठन अधिनियम पारित। सी है मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक, और ए है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन सी राइट है। सी ऑप्शन, यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41। किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण का कोणीय वेग है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। बी है सभी कणों के लिए समान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करके पढ़िए। सही विकल्पों पर निशान लगाइए। हमारा अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर, इन दोनों को सही जो विकल्प है इस पर टिक लेना है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो चलिए इसके हम लोग अभिकथन पढ़ते हैं। अभिकथन ए कहता है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। और कारण आर है, ये कहता है कि यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन इसके ए राइट है। कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन है चिराव बांस की झड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किया जाने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो इसके ऑप्शन सी राइट है, रक्षा बजट। ये भी करेंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी है लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को अब किस सूची में रखा गया है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे NFCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवाएं प्रदान करना। ये भी एक करेंट अफेयर है, बट क्या है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49। पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, K40 का क्षय। हमारा लास्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और DPSP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी राइट है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है लेकिन DPSP नहीं। तो दोस्तों ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन क्या है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो GS को 26 से लेके 50 के बीच में रखा है। तो इसमें टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस थे GS के। तो डेली अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो मैं डेली इस पे आप लोग को एक सीट लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर के। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।